दिल्ली अग्निकांड से जुड़ी हुई घायलों से मिली सीएम रेखा गुप्ता। अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल उन्होंने जाना है। सीएम रेखा गुप्ता ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली अग्निकांड की। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अस्पताल पहुंची थी। उन्होंने घायलों से हालचाल जाना था। उस वक्त ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। घायलों से मिल करके उन्होंने हालचाल जाना और साथ ही मुआवजे का ऐलान भी दिल्ली सरकार की ओर से किया गया है। अब डॉक्टरों से वो मुलाकात कर रही हैं और डॉक्टरों से मिल करके वो मरीजों का हालचाल जान रही है, अपडेट ले रही है कि किस मरीज की क्या स्थिति है, कौन कौन से मरीज यहाँ पर एडमिट है, वो किस किस देश से हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर बीएनबी में बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो अलग अलग देशों से आए हुए थे। और ये आप तस्वीरें फिलहाल देख रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने डॉक्टरों से मुलाकात की है, घायलों से मुलाकात की है। इस हादसे में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके परिजनों के लिए 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया उनके परिजनों के लिए, और घायलों को 5-5 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। और जो घायल हैं, जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनसे जाकर के सीएम ने मुलाकात भी की है और डॉक्टरों से मिलकर के भी उनका हालचाल जाना है। एक बार फिर से मैं आपको जरा तस्वीरें हालांकि दिखाऊंगी और ये भी अगर आप देख पाए यहाँ पर भी कि कैसे जो पूरा रास्ता है उसको फिलहाल आज बंद कर दिया गया आम लोगों की तरफ से। रस्सी बांध करके करीब 300 से 400 मीटर का जो पूरा इलाका है उसे बंद कर दिया गया है। देखिए सड़क खाली पड़ी है क्योंकि एफएसएल की टीम एक बार फिर से यहाँ पर पहुंचेगी और कल फर्स्ट फ्लोर पर जाकर के उन्होंने यहाँ से सबूत इकट्ठा किए थे, एक बार फिर से यहाँ पर आएगी। और ये जरा एक बार आप तस्वीरें देखिए, पुलिस की भारी मौजूदगी है। लोगों को इधर आने की फिलहाल इजाजत नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल सामने जो बिल्डिंग के ठीक सामने एक जगह है वहां पर आकर के आपको सबसे नजदीकी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। और ग्राउंड जीरो पर लगातार टाइम्स नाउ भारत की टीम बनी हुई है और इस हादसे की तस्वीर को आप देखकर समझ पाएंगे उसके बाद जो हालत इस बिल्डिंग की है। ये पूरी तरह से काली पड़ चुकी है बिल्डिंग। कल ये पूरी बिल्डिंग धधक रही थी, आग की लपटों में घिरी हुई थी। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे और यही वो खिड़की है जो खिड़की इस वक्त आप देख रहे हैं, जिससे कूद कूद कर लोगों ने अपनी जान बचाई थी। नीचे गद्दे लगा दिए गए थे और लोगों ने हिम्मत करके यहाँ से जंप किया ताकि वो इस आग से बच जाए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दम घुटने की वजह से जिनकी मौत हो गई है। और सबसे खतरनाक जो इस पूरी बिल्डिंग का एरिया रहा वो रहा इसका बेसमेंट, ये जालीदार बेसमेंट जिससे लोगों का निकलना असंभव था और लोग इसमें फंस गए। बताया जा रहा है एक ऐसी भी महिला यहाँ पर थी जिनके सिर का ऑपरेशन हुआ था, वो अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर थी, वो भी इसका शिकार हो गए। अलग अलग देशों से आए हुए बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कूद कूद कर जान बचाए। बहुत सारी लापरवाहियों की बात अब सामने आ रही है। 6 कमरों की अगर इजाजत थी तो इतने सारे लोग कैसे थे, 25 कमरे यहाँ कैसे बनाए गए। बताया जा रहा है बहुत कंजस्टेड कमरे थे, एक एक कमरे में 4-4, 5-5 बेड लगे हुए थे। बीएनबी के तमाम नियमों का यहाँ उल्लंघन किया गया था। अब जब जांच हो रही है तो कई तरह की बातें सामने आ रही है और ये कोई इकलौती ऐसी इमारत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि एक इमारत पर अगर आप एक्शन ले भी लेंगे तो आखिर किसी हादसे का इंतजार आखिर क्यों किया गया? जब तक इतने लोगों ने जान नहीं गवा दी तब तक आखिर क्यों इस तरह की लापरवाही होती जाने दी गई? और ऐसा कोई एक मामला नहीं, ऐसी कोई एक बिल्डिंग नहीं है, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग है। लेकिन बेसमेंट का जो हिस्सा है वो कुछ इस तरीके का है कि वहां से निकलना लोगों के लिए असंभव हो गया। लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, सीढ़ियों पर आग भड़की हुई थी। ऐसे में जो लोग बेसमेंट में थे वो बाहर निकल ही नहीं पाए, कहीं जा नहीं पाए और वहीं पर वो आग की चपेट में आ गए। तो बड़ी खबर दिल्ली अग्निकांड से जुड़ी एक और सामने आ रही है। एफएसएल की टीम आज भी घटनास्थल का जायजा लेगी और यही वजह है कि देखिए पूरा जो ये एरिया है करीब आप अगर देखें तो थोड़ी दूर तक 200 से 300 मीटर तक ये पूरा जो एरिया है उसे बंद कर दिया गया है। एफएसएल की टीम यहाँ पर सबूत जुटाने के लिए पहुंचेगी। एफएसएल की टीम ने कल फर्स्ट फ्लोर की जांच की थी। कई कमरों में जांच के दौरान दमकल विभाग को इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे और दूसरे उपकरण मिले थे। और खबर ये भी बताते हैं कि ज्यादातर लोगों की जो मौत है वो दम घुटने से ही हो गई थी। धुआं बहुत ज्यादा भर गया था। एफएसएल की टीम फिर से पहुंचेगी और देखिए जब इस तरह के जो बीएनबी होते हैं उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लंबे वक्त के लिए यहाँ पर आते हैं। उनके परिवार के जो लोग होते हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। ऐसे में वो अपने साथ इलेक्ट्रिक उपकरण भी लाते हैं, जैसे कि केटल हो, जैसे कि हो सकता है चूल्हा हो, ये सब कुछ गैस सिलेंडर हो, यहाँ रखा हुआ था। एक बार फिर से मनमीत को बोलूंगी आपको तस्वीरें जरा दिखाएं। बेसमेंट का जो इलाका इस वक्त आप देख रहे हैं, हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है किचन था। ये तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर में जो जाली आपको नजर आ रही है उसे कटर से बाद में काटा गया और इस जाली को देखकर आप समझ सकते हैं ये बेसमेंट है जो पूरी तरह से बंद था, जिसकी वजह से बताया जा रहा है लोग निकल ही नहीं पाए। बगल में आपको सीढ़ी नजर आएगी और उसके बाद जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं जला हुआ, वो दरअसल जो कांच टूटा हुआ आपको नजर आ रहा है वो रेस्टोरेंट का एरिया था। यहीं पर से आग फैलती है और बहुत तेजी के साथ ऊपरी मंजिलों को अपनी चपेट में ले लेती है। किसी को निकलने का मौका नहीं मिलता क्योंकि एग्जिट और एंट्री का रास्ता एक ही था।